चूज़े निकालने वाली मशीन बुक करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ऑल इंडिया इसकी कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। जहाँ पे भी आपको चाहिए विद कैश ऑन डिलीवरी ये ऑल इंडिया डिलीवरी हो जाती है। हाय फ्रेंड, लाइफ इंक्यूबेटर हैचिंग इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पोल्ट्री बनाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों पे आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखकर उन गलतियों को सुधारना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये पोल्ट्री है अपनी, जहाँ पे किन चीज़ों का ध्यान रखकर ये पोल्ट्री बनाई गई है। आइए, तो सबसे पहले हमें होती है पोल्ट्री की हाइट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर पोल्ट्री की हाइट अगर कम होती है तो चूज़ों को गर्मी की तकलीफ़ ज़्यादा रहेगी। आपके चूज़े पानी ज़्यादा पिएंगे, खाना कम खाएंगे और फिर आपको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो पोल्ट्री की जो सेंटर हाइट है, जो बीच की हाइट है वो 14 फीट है, मतलब 14 फीट है। और ये जो साइड के जो खंभे हैं ये 12 फीट है, मतलब 12 और सेंटर 14। एक कम से कम इतना मिनिमम इसका होना ज़रूरी है। तो ये सबसे पहले ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरी बात, जो हम जाली यूज़ करते हैं, जो हम साइड में जाली यूज करते हैं, ये कम से कम 1 बाई 1 की होनी चाहिए, क्योंकि इससे अगर बड़ी आप यूज़ करते हो, जैसे कई लोग क्या करते हैं 1.5 की रखते हैं, 2 की रखते हैं, तो ये नहीं चलेगा। इससे क्या होगा, पंछी सबसे पहले तो गर्दन अपनी बाहर निकाल लेगा। अगर आप 1.5 का या 2 का गाला रखते हो तो गर्दन बाहर निकालने की वजह से बाहर, जैसे हम लोग के यहाँ पे मुंगूस कहा जाता है, तो वो अब पंछियों का सीधा सीधा मुंह खा लेता है। तो ये आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, जितना बड़ा आप गाला रखोगे उतना ही ज़्यादा परेशान होगे, क्योंकि सांप अंदर आने के चांसेस है। जैसे अभी ये जाली 1 बाई 1 की लगी हुई है, इसके बाद और एक छोटी बारीक जाली आती है जो बिल्कुल आधे इंच से भी कम की होती है, आधे से पौने इंच की ही होती है। वो जाली भी इसके ऊपर लगाई जाती है। ये पूरा काम होने के बाद ऊपर वो छोटी जाली भी आ सकती है। दूसरी बात, एक ग्रीन नेट आता है, आप ग्रीन नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे लगाने के बाद एक आप ग्रीन नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और आगे मैं आपको ये बताता हूँ कि अंदर में जो साइड की हम दीवार बनाते हैं, वो दीवार किस साइज की होनी चाहिए, कितनी हाइट की होनी चाहिए। आइए देखते हैं। तो देखिए, ये जो दीवार है हमने जो बनाई है, ये दीवार हाइट में जो है इसकी 2 फीट है। अब यहाँ का काम शुरू है। 2 फीट हाइट नहीं रखनी होती है, हाइट हमें सिर्फ 1 से 1.5 फुट के बीच रखनी होती है। मतलब 1 फुट चलेगी, 1.25 फुट चलेगी, 1.5 फुट चलेगी। जैसे हमने इसे बनाते वक्त अभी ये ज़मीन लेवल से, मतलब जीरो लेवल से करीबन 2 फीट है, आप देख सकते हो करीबन 2 फीट इसकी हाइट है। लेकिन जब हम इसे भरकर लेंगे, मतलब यहाँ पे मुरूम वगैरह डाल के इसका जब फ्लोरिंग बनेगा, तो ये यहाँ से आप देखोगे करीबन 1.25 फुट हम लोग इसकी हाइट रखने वाले हैं। मतलब 1.25 फुट से ऊपर, मतलब जो हमारी पंछी की हाइट होती है, जो हमारी पंछी है, मतलब आप मुर्गी कर रहे हो, बतख कर रहे हो, बटेर कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, तो हमारी जो पंछी की हाइट होती है, उस हाइट से लेवल का हमें ये लेना ज़रूरी है। मतलब मिनिमम 1 फुट का लेना ज़रूरी है। ये इसलिए होता है, जैसे अभी ये पोल्ट्री देखो खेत में है, पोल्ट्री नॉर्मली बाहर ही होती है, तो जो ठंडी हवा चलती है, अगर हम इसकी हाइट ज़्यादा नहीं लेंगे, मतलब 1 फुट भी नहीं लेंगे, तो सीधा सीधा जो ठंडी हवा है वो पंछियों को लगेगी और पंछी बीमार बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है कि दीवार जो है मिनिमम 1 फुट की आनी ज़रूरी है। जो आपका फ्लोर लेवल है, जो आप हाइट बनाओगे, उसका फ्लोर बनाओगे, वहाँ से ऊपर 1 फुट कम से कम होना ज़रूरी है। आप 1 फुट, 1.25 फुट या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फुट रख सकते हो, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होती है। चलो आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आगे और किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आगे देखिए, जो हम पतरा बनाते हैं, ऊपर पतरा जो डालते हैं, इसमें जो है, जो हमारी पिलर होता है, जो पिलर से हमें ये कम से कम 1 से 1.5 फुट बाहर लेना चाहिए। जैसे अभी जो है हमने यहाँ पे 1.5 फुट बाहर लिया हुआ है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1.5 फुट बाहर नहीं लोगे तो आपको दिक्कत ये होगी, और आप पिलर लेवल से ही पतरा कट कर दोगे तो दिक्कत ये होगी कि बारिश का पानी जो है सीधा सीधा आपके पोल्ट्री में आएगा। तो ये चीज़ का भी खास तौर पे ध्यान रखिए कि आपको जो है पतरा, जो आपका पोल्ट्री है जिसका पिलर आता है, पिलर से कम 1 से 1.5 फुट बाहर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिए कि आपका पतरा 1 से 1.5 फुट बाहर निकले। और भी कुछ चीज़ें होती है जो पोल्ट्री बनाते वक्त ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे होती है बिजली।
तो बिजली का ऐसा होता है कि कभी हम जैसे ब्रूडिंग का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार क्या होता है, ओवरलोड होता है। ओवरलोड होने से क्या होता है कि आपका एमसीबी ट्रिप होता है, आपका एमसीबी जल जाता है। ट्रिप होने तक कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एमसीबी जल सकता है, आपकी पूरी पोल्ट्री का कनेक्शन बंद हो सकता है। तो इसीलिए जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमने एक एमसीबी यहाँ पे निकाला हुआ है, मतलब पोल्ट्री का आधा कनेक्शन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। आप वो साइड भी देख सकते हो, आपको जूम करके दिखा रहे हैं कि वहाँ पे भी एक एमसीबी का कनेक्शन दिया हुआ है। तो ये हमने क्या किया है कि एक ही पोल्ट्री, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने क्या किया है कि भाई एक ही पोल्ट्री में 2 एमसीबी लगाए हैं, जिससे कि अगर कोई साइट ओवरलोड हो जाता है, जब हम खास तौर पे ब्रूडिंग करते हैं, और ब्रूडिंग कितना ज़रूरी है आप अच्छे से जानते हो कि ब्रूडिंग कितना ज़रूरी है। तो ब्रूडिंग के वक्त अगर ओवरलोड हो जाता है, टेम्परेचर हमें मेंटेन नहीं कर पाते हैं हम, और ओवरलोड हो जाता है, तो फिर आपका एमसीबी जल सकता है, आपकी पूरी बिजली का बंद हो सकती है पूरी। तो इसीलिए हमने जो है 2 अलग अलग जगहों पे 2 एमसीबी लगाया हुआ है। तो इस चीज़ का भी आप खास तौर पे ध्यान रखिए कि पोल्ट्री में कनेक्शन देते वक्त आधा पोल्ट्री का हिस्सा बनाएं, और जितनी बड़ी पोल्ट्री हो आप सेफ्टी के लिए एमसीबी एक्स्ट्रा उसमें डलवाना ज़रूरी है। ये पोल्ट्री जो है अपनी सिर्फ 60 फुट की है, उसके बावजूद हमने इसमें 2 एमसीबी लगाए। ऐसे आप 100, 150, 200 कितना भी लंबा इसमें बना सकते हो। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि एमसीपी एक्स्ट्रा डालें, उसका हिस्सा बनाकर ही एमसीपी डालें, जिससे कि कोई भी लोड ब्रूडिंग के वक्त आपको नहीं आएगा। जैसे और भी बहुत चीज़ें होती है जो इम्पोर्टेंट है, बहुत भी पोल्ट्री रिलेटेड, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये साइड में दीवार की जगह पे पतरा लगाया है। आप दीवार भी कर सकते हो, अगर दीवार किया हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपने इस तरह से पतरा लगाया है तो ये जो इसका गैप आता है, जो पतरे का जो ये गैप आता है, ये आपको भर के लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भर कर नहीं लोगे तो यहाँ से सांप अंदर आ सकते हैं और आपको इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। दूसरी बात, जो भी पतरा यहाँ पे जॉइंट आप देख सकते हो, जितने भी जॉइंट्स होते हैं, इस जॉइंट में अगर आप कवर अप नहीं करोगे तो आपको दिक्कत इसमें आएगी बिल्ली की। जैसे कई बार क्या होती है, बिल्ली यहाँ से ही अंदर आती है और हमें इसमें बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए कि जाली में कहीं गैप ना हो, आपकी जो पतरा लगाया हो या जो दरवाज़ा आपने लगाया हो वहाँ से कोई गैप ना हो। तो इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखिए कि सांप, नेवला, आपको बिल्ली, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था आपके थोड़ी सी जानकारी आपकी बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी एक आपके तक पहुंचाने की हमने जो कोशिश की। आप देख सकते हो अभी ये काम शुरू है, धीरे धीरे ये काम जैसे पूरा हो जाएगा तो उसका भी वीडियो हम आपको जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे कि भाई पूरा कंप्लीट हो गया है काम, किस तरह से काम पूरा हुआ है, किन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखा हुआ है। ये पूरी जानकारी आपको आगे आगे वीडियो के ज़रिए मिलती रहेगी। और साथ साथ इसके आगे आपको ब्रूडिंग से रिलेटेड, वैक्सीनेशन से रिलेटेड ऐसे अलग अलग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो पोल्ट्री रिलेटेड वीडियो और हैचरी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप सभी